हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 7 के चैप्टर 4 हीट की। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की हमने बात की थी। फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं हीट चैप्टर। नया जो चैप्टर है वो कौन सा है? हीट। सबसे पहले तो हीट की बात करते हैं। हीट, व्हाट इज हीट? हीट क्या है? देखिए, हीट दी एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी फेयर नोटबुक में आपको नोट करना है। दी एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके टेम्परेचर में अलग अलग डिफरेंस है। जैसे इसका टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है। इनकी बात करते हैं, जैसे इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, इनकी जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आएगी, तो इनके सरफेस के कांटेक्ट में आने के साथ ही क्या होगा, इन दोनों में जो टेम्परेचर है उनका आपस में इंटरचेंज होगा, एक्सचेंज होगा। यानी इस ऑब्जेक्ट से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस ऑब्जेक्ट से टेम्परेचर जो हीट है वो किधर चलेगी? इस ऑब्जेक्ट में। और तब तक चलती रहेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो ये जो ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, या फिर ये जो ट्रांसफ़र हुई एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हम हीट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाती है। यानी हॉटनेस और कोल्डनेस का ज्ञान या पता करना, उसका हॉटनेस और कोल्डनेस को पता करना, ये क्या है? टेम्परेचर कहलाता है। कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई गर्म है या ठंडा है, यही टेम्परेचर है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं देखिए। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। हम किसी भी टेम्परेचर के मेजर करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। इसकी शॉर्ट लेकर के नोट करते रहना। क्या होता है देखिए थर्मोमीटर, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो थर्मोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। दी थर्मोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ ए वेरी फाइन ग्लास। एक जो बढ़िया क्वालिटी का ग्लास होता है, कांच होता है, उससे ये बना होता है थर्मोमीटर। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, फाइन ग्लास ट्यूब हैविंग ए वेरी स्मॉल बोर, BORE, बोर कॉमनली कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर एक कांच की बनी हुई अंदर की तरफ एक बोर यानी खाली छोटी कैपिलरी ट्यूब होती है, बहुत पतली। कैपिलरी ट्यूब की बात करें जैसे स्ट्रक्चर में, इसकी में ये मैंने थर्मोमीटर बना रखा है यहाँ पे। तो ये जो बीच में आपको दिख रही है ये वाली, ये ट्यूब है, ये वाली, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको? कैपिलरी ट्यूब। ये जो बीच वाली है इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसके बाहर जो है ये ग्लास होता है, कांच होता है। एट वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के एक हिस्से में, एक सिरे में, देयर इज ए वेरी थिन ग्लास बल्ब, एक बहुत पतला ग्लास बल्ब होता है। दिस बल्ब इज फिल्ड विद प्योर मरकरी। और ये जो बल्ब है वो किससे भरा होता है? प्योर मरकरी से भरा होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में बात करें, ये जो ट्यूब है, ठीक है, इसका एक हिस्सा क्या है? बहुत पतला बल्ब के रूप में फूला होता है। इस हिस्से में क्या भरा होता है? मरकरी भरी होती है। यानी ये क्या है? ग्लास बल्ब है, इसके अंदर मरकरी फिल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम इट।
इसका जो दूसरा एंड है वो उसको सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है उसमें से एयर निकालने के बाद। यानी ये जो ट्यूब है इसमें से एयर को निकाल लिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है, इसको एयरलेस कर दिया जाता है और इसको फिर बाद में सील कर देते हैं इधर से, ये सील कर देते हैं इधर से, ठीक है। दी कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय ए थिक ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड स्टेम। तो कैपिलरी ट्यूब है एक मोटे गिलास से कवर होती है जिसको हम स्टेम बोलते हैं जनरली। यानी जो कैपिलरी ट्यूब है ये एक मोटे गिलास से कवर है, ये गिलास है बाहर की और कांच है, इसको बोलते हैं स्टेम। नेक्स्ट बात करते देखिए, द मार्किंग आर मेड ऑन द स्टेम। इस स्टेम पर कुछ मार्किंग्स लिखी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग लिखी हुई है, मैंने जनरली यहाँ पे -10 से और 100 तक लिखी हैं। लेकिन जो डिग्री सेल्सियस है, अभी जो स्केल हैं टेम्परेचर के पैमाने हैं उनको पढ़ेंगे हम कि किस किस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं टेम्परेचर को। इसको हम सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं और केल्विन में भी मेजर करते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये जो मैंने थर्मोमीटर बनाया है सेल्सियस स्केल का बनाया है, यानी ये जो मेजर करता है टेम्परेचर वो सेल्सियस में मेजर करता है। सेल्सियस में जनरली -30 से और 100 तक होता है। मैंने जनरली यहाँ पे -10 से 100 तक इसको शो किया हुआ है। यानी -10 फिर 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, यानी वाटर 0 डिग्री पर जम जाता है, और 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है इसका वाटर का, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है बॉईल करने लगता है। दीज मार्किंग आर नॉन एज डिग्रीज। इन मार्किंग्स को हम डिग्रीज बोलते हैं। यानी -10 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री प्लस में, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री, इनको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इन मार्किंग्स को, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के डायग्राम को बना लीजिए और इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, तब तक के स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।